अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हमारी नोटिफाइड एरिया कमेटी थाना मंडी से ऑनरेबल मेंबरान और यहाँ थाना मंडी के जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनकी शमूलियत यहाँ मौजूद है। आज का जो गर्ज़ो गायत है उसमें यह है कि पिछले 4.5 साल के अंदर यहाँ जो नोटिफाइड के अंदर काम हुए हैं उन पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। लोगों को इस बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे वसाइल थे उन वसाइल के अंदर जो इस मरकज़ी दफ्तर ने जो कुछ काम किया है वो लोगों को बताना अशद ज़रूरी है, इसलिए ताकि लोग इससे वाकिफ़ हो जाएं और इसकी अफादियत का उनको पता रहे। इसमें सबसे पहले ये अर्ज़ है कि ये हमारी बदनसीबी ये रही कि जो कोविड के 2 साल थे उनमें हमारे बहुत कम काम हुए हैं, इसलिए कि उसमें कोविड की हर्डल्स हैं, इसमें फ़ंड्स की अदम मौजूदगी भी रही है। बहरहाल फिर भी जो कुछ भी था वो पिछले 20 साल में जो कुछ ना हो सका और ख़ुसूसी तौर पर वो काम हुए जो 2014 में यहाँ सैलाब की वजह से हमारे अक्सर वार्ड्स के अंदर जो गलियाँ कोचे थे उनकी तबाही पर यानी पूरा फोकस किया गया, रास्ते बनाए गए लोगों के सहूलियात के लिए और उसके अलावा जगह जगह पे लाइटनिंग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारे जो कंजस्टेड मोहल्ले भी हैं, वार्ड्स हैं और उनमें यानी कंजस्टेड रास्ते भी हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो हमसे मुमकिन हो सका उसमें थोड़े यानी वसाइल के अंदर हमने बड़े बड़े काम करने की कोशिश की ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सकें। मैं इसमें सबसे बड़ा जो था यहाँ के कुछ ऐसे कुंबे भी हमारे वार्ड्स के अंदर हैं जो आज भी इस दौर के अंदर भी कच्चे मकान में रहते थे। मैं ज़ाती तौर पर नहायत ही मुतमय्यन हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर एक बेवा औरत रहती थी जो कच्चे मकान में और जिसमें बारिश बाहर कम अंदर ज़्यादा होती थी। आज अल्लाह के फजल करम से वो पुरसकून होके पुरअतमाद होके एक पक्के मकान में रह रही हैं और हम गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सहूलियात हमें मैसर की और हम लोगों तक पहुँच सके, लोगों को इस बुनियादी का यानी मामले में उनकी हम मदद कर सके। हमारे इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे इस 13 वार्ड्स के अंदर बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट था जहाँ जो इस कमेटी के साथ वाबस्ता है उसमें यही था कि लोगों के अप्रोच के लिए अप्रोच रोड्स बनाई जाएँ, उनके रास्ते सही किए जाएँ और आज माशाअल्लाह थाना मंडी में जो 2014 की तबाही थी उसको हमने इंशाअल्लाह रिपेयर कर दिया है, उस तबाही को हमने हटा दिया है और हर मोहल्ले कोचे में पक्के रास्ते बनाए गए हैं। लोगों की सहूलियात जहाँ बच्चे बूढ़े नौजवान जो आसानी के साथ इधर उधर चल फिर सकते हैं। इसके अलावा थाना मंडी के कस्बे की खूबसूरती के लिए और क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का ये जो रोड है ये मुगल रोड को टच करती है, इसी रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ज़रूरत थी पेडेस्ट्रियन की, जो हमने एक अच्छे अमाउंट के अंदर यानी इस पूरे कस्बे को कवर करने की कोशिश की है, जहाँ एक बेहतरीन पेडेस्ट्रियन बनाया गया लोगों को, क्योंकि अक्सर नादार लोग जो कुछ लोग जिनकी बीनाई में बड़ी कमज़ोरी थी, बच्चे वो हादसों के शिकार हो जाते थे, आज अल्लाह के करम से उनको इस सहूलियत का बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त तक काम हुआ है, यहाँ कमेटी के जो 13 मेंबरान हैं वो इस पर बड़े तसल्ली बख्श तौर पर समझते हैं कि ये जो काम हुए हैं ये सही तौर पर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो रही सही बात रहेगी, रही से ये काम रहेंगे, ये आने वाले इलेक्शन में आने वाले लोग जो हैं वो इसको आगे निभाएंगे, इस सफ़र से आगे चलेंगे। खुदा हाफिज़। नवीद अंजुम काउंसलर वार्ड नंबर 9 थाना मंडी। जैसा कि इकबार रैना साहब ने बोला, आपको मुख्तसर बताया कि कामों के बारे में, मतलब कि जो यहाँ पे काम हुए हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 9 का लोगों ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, नुमाइंदा, तो मैंने इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने वार्ड के लिए जहाँ पे PMAY के मकान आए
मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीम निकाली थी। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आए, जहाँ जहाँ पे जो लोग डिज़र्विंग थे, मैंने इंशाल्लाह उनको PMAY के मकान दिए। जहाँ पे लोगों को रास्ते ख़राब थे, किसी का लैंड एंड ड्रेन का था, किसी का टाइल वर्क था, जो मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैंने वार्ड के लिए किया। बाकी हमारी ये बदकिस्मती रही कि लॉकडाउन का जो पीरियड था और उसके बाद कोविड के बाद 370 का आ गया, बीच में 2 साल का गैप आ गया। जो हमारे से हो सका हमने किया। जो मतलब कि कई बार ऐसा टाइम भी आया कि यहाँ पे फंड्स नहीं होते थे लाइटों के, मैंने जेब से लाइटें लगाई लोगों के घर में, जहाँ पे किसी की बच्ची की शादी थी, कुछ था, वहाँ पे मैंने काम किए। तो बाकी मैं ये बात बोलता हूँ कि मुख्तर टाइम की किल्लत है, यही कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिला इंशाल्लाह हमने खुदा को हाजिर नाजर रख के काम किया पूरे वार्डों में जहाँ पे। और ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ओपनली कि मेरा वार्ड नंबर 9 है, आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि ग्राउंड लेवल में ये काम हुए कि नहीं। शुक्रिया। पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ओपनली कि मेरा वार्ड नंबर 9 है, आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि ग्राउंड लेवल में ये काम हुए कि नहीं। शुक्रिया। पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम चैनल का, जो वक्तन फ़ौक्तन अवाम की, इलाका की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते हैं। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इस वक्त ये गेट टुगेदर जो ये हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, और मैं शमशीर अहमद लोन व्यापार मंडल जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और अपनी सरकार इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से कि यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर जो भी काम हुए हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। ये जो बाज़ार के अंदर फुटपाथ बना है, जैसा कि इकबाल साहब ने कहा, कुछ लोगों को बिनाई कम होने की वजह से वो बाज़ार से चलते थे, गाड़ियों की जद में आ जाते थे, तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाते थे, वो फुट रेस्ट से चलते हैं, उनकी जान बच जाती है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फुट रेस्ट से चलते हैं। अब बात करने वाले तो करते हैं, बीच में एक बात आ गई, मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका ने कहा, लेग पुलिंग बड़ी है कि भाई 50-50 मेंढक नमाज के लिए यहाँ ले आओ, टोकरियों में भर के वहाँ नमाज के लिए इकट्ठे किए। जब तमाम मेंढकों की गिनती की गई, मिस्टर अमेरिका जो चौधरी था बना हुआ, उसने तमाम टोकरियों को खोला। जब कुछ टोकरियां जो थी बड़े बड़े सुपर पावरों की, वो जिस तरह आम की टोकरियां होती हैं, वो ढकी हुई थी उस तरपाल से, फिर भी बीच में से 2, 4, 5, 10 कम निकले, भाग गए वो। जब हमारी टोकरी की गिनती की गई तो 50 के 50। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, भाई हम में लेग पुलिंग बड़ी है। अब बात करने वाले बात करते हैं, ग्राउंड पे कोई नहीं देखता। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि यहाँ बहुत बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, हम किसी के मोहताज नहीं, ना किसी के पिल्लू हैं। हम खुदा को हाजिर नाजर रखकर हम ये कहते हैं कि बड़े अच्छे काम हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी यहाँ बेहतर काम होंगे। हर काउंसलर ने बाखूबी खुदा को हाजिर नाजर रख के अपने वार्ड में बेहतरीन काम किए हैं। PM जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ गरीबों को मकान मिले हैं, वो सराहना की बात है, अच्छे काम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं व्यापार मंडल की हैसियत से, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ डायरेक्टर लोकल बॉडी जनाब पुनीत कुमार शर्मा साहब से कि ये जो नई बुकलेट आई है म्यूनसिपलिटी के अंदर, इसमें 1000 रुपये का पहले हमारा लाइसेंस बनता, किसी का 500 का लाइसेंस बनता था, आज 12-12 हज़ार, 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये उनकी फीस बताई जा रही है। हम डायरेक्टर लोकल बॉडी से गुजारिश करते हैं कि इस फीस को कम किया जाए, हमारे इस इलाके को देखा जाए। हम GST भी देते हैं, CGST भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, कंडे की फीस भी देते हैं, और CA को भी हम पैसे देते हैं। हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ गरीब दुकानदार हैं, किसी ने 4 कप रखे हैं, एक फ्राई पैन रखा, एक स्टोव रखा है। यहाँ हाई फाई हमारे इस म्यूनसिपलिटी को, हमारी सन्ना मंडी को दिल्ली, बम्बे और महाराष्ट्र, कलकत्ता के साथ कंपेयर ना किया जाए। बैकवर्ड एरिया है, गरीब लोग हैं, बुरी लतों में फंसे हुए हैं, बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, छोटी मोटी अगर दुकानदारी करते हैं तो उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्किस अख्तर बोल रही हूँ, वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 5 से तलक रखती हूँ। मेरे वार्ड में सबसे अच्छे काम हुए हैं। हम 13 वार्ड हैं हमारे, हमने 13 वार्ड में जो जिस फंड से पैसा आया है वो हमने सही इस्तेमाल किया है, सबको दिया है। जो गरीब है, जिसके मकान
हैं उनको मकान दिए, उनके मकान बनवाए और अच्छे काम हुए हैं। गलियों में पहले तो टाइलें भी नहीं होती थी, अब सब गलियों में टाइलें भी लगी हैं। 4 साल से हमने अच्छे काम किए। इससे पहले भी तो यही कमेटी थी, उस बार क्यों नहीं ऐसे काम होते थे। अब तो लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हर वार्ड में जाके चेक किया जाए किस किस वार्ड में काम हुआ या किस में नहीं हुआ। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिस वार्ड में काम नहीं करवाए या नहीं हुए हैं, हर वार्ड में अच्छे काम हुए हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जायज़ा लेना था कि भाई मैं तो उस कमेटी का मेंबर नहीं, मैं एक आम शहरी हूँ और उस कमेटी का मैं 15 साल पहले 40 साल पहले मैं यहाँ का चेयरमैन था और आई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। मैं पहला चेयरमैन था जब ये कमेटी बनी 1979 में 78-79 में। तो मैं 15 साल बाज़ाब्ता यहाँ का चेयरमैन रहा। उस वक्त फंड्स कमेटी छोटी थी, आबादी बहुत कम थी। आबादी इतनी थी जो आज बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी है, दुगनी आबादी होगी पहले से। तो आज जो है उस वक्त तो इस ज़माने में बड़ा फ़र्क है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त फंड्स दस्तयाब होते थे, फंड्स बहुत आते थे और हम फंड्स यानी कि इस्तेमाल करने में हमें बड़ी परेशानी होती थी, कहाँ इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद मैं 15 साल चेयरमैन रहने के बाद ही मैंने जो देखा, जो हमसे हो सका हमने उस वक्त किया है। आज जो सूरत हालात है, आबादी इतनी बढ़ गई कि 40 सालों में दुगनी नहीं बल्कि तिगनी आबादी होगी। इसको एक छोटी सी कमेटी को संभालना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर फंड्स की बड़ी अच्छी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी जो फंड्स इनको दस्तयाब हुए कमेटी को, इसने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए हो। तमाम गलियाँ, तमाम जहाँ तक नहीं अप्रोच थी हमारी, पीछे से गली जा रही है जो नोटिफाइड एरिया से, ये एक मुगर पैदल मुगर रोड शाहराह एक है, पैदल शाहराह जो यहाँ से लोग कश्मीर जाते हैं वाया कोटवाली गली वगैरह शगैरह, बड़ी दिक्कत होती थी हमें इस गली में चलने की दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि आदमी पैदल समझता हूँ कि उन लोगों का कुछ ज़ाती मकसद होगा। जहाँ तक मैं फिर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने 5-10 कमेटियों को देखा है, 5-10 वार्डों को देखा है जिनके मेंबर्स हैं, तो मैंने जहाँ पर देखा मैं समझता हूँ कि मैं पहले से मेरे से भी बेहतरीन कामों में जो मैं चेयरमैन रहा उससे भी ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ। और मैं समझता हूँ कमेटी ने बड़े अच्छे ढंग से काम किए चेयरमैन की सरपरस्ती में, और चेयरमैन ने भी बड़े ईमानदाराना और जानदाना तौर पर काम किया। और जितनी भी ताकत इसने तमाम कोई सच्चाई नहीं है इसमें, बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है कि कमेटी ने पैसे खा दिए, वो किया। यहाँ पर पैसे खाए नहीं जाते, ना कोई आलू गंडे है तो खाएगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर मेजरमेंट होती है, जेई इसका बनाता है, बिल बनाता है, एई बनाता है, उसके बाद एक्शन बनाता है, फिर बाद ये चीज़ फाइनल होती है। ये चीज़ गलत है, मैं इसकी 101% कंडम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कमेटी ने जो इस वक्त तक काम किए बड़े अच्छे हैं, लेकिन फंड्स की नायाबी ज़रूरी है कि फंड सरकार को देने चाहिए। रही कमेटी के काम बहुत अच्छे हुए, कमेटी में कोई शक नहीं है। ये तो वैसे कुछ लोग जो हैं वो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन कमेटी का काम बहुत अच्छा हुआ। तो रहा मसला हमारे वार्ड का, वार्ड नंबर 6 का, मैं मकसूद अहमद गनई हूँ, मैं वहाँ से हारा हूँ, थोड़े वोटों से हारा हूँ। तो हमारे ख्वाजा अब्दुल हमीद शाल साहब वो जीते हैं, उनने बड़ा अच्छा काम करवाया, बेहतरीन काम करवाया। कोई गली बकाया नहीं रही जिसमें लाइट नहीं है, जिसमें टाइल नहीं लगी, और बड़े अच्छे काम किए उनने। शाल साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ। शायद मैं वो खुद होता तो मैं इतने काम नहीं करता जितने शाल साहब ने किए। उसके बाद थोड़ी सी एक प्रोग्राम अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उस गली को देखें, वो उस वार्ड नंबर 6 को देखें। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.